क्या आपको पता है एक ऐसा अपराधी जो दुनिया की सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में नंबर 1 पर जाने जाते हैं और उसे कोर्ट के द्वारा 40-50 सालों की नहीं बल्कि 450 सालों की सज़ा सुनाई गई है। इस अपराधी की सज़ा आज तक दुनिया की कोई कोर्ट समझ नहीं पाई। इस अपराधी का नाम है निको जेंकिंस। वैसे तो इसे इंसान कहना भी गलत होगा, क्योंकि जब आप इसके कारनामों के बारे में सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ऐसा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। निको जेल के अंदर रहते हुए भी ऐसे कई कांड कर चुके हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। निको जेंकिंस को दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी भी माना जाता है। निको इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। निको कैमरा के सामने इस तरह का लुक देता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जिस भी व्यक्ति को देख रहा हो वह मर ही जाएंगे। शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं निको जेंकिंस के बारे में कितना सच है, क्यों दुनिया भर में अपराधी के नाम से निको फेमस है। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी इंसान अपराधी पैदा नहीं होता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी की हालात, कुछ मजबूरियाँ इंसान को अपराधी बना देता है। शायद ऐसा ही कुछ निको के साथ भी हुआ होगा और इसके हालातों की वजह से निको ने बहुत ही कम उम्र में ऐसे कारनामे कर दिए जिसे आप और हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं निको जेंकिंस और उसकी फैमिली के बारे में। ये लोग यूएसए, कोलोराडो, ओमाहा, नेब्रास्का में रहते रहे और इसकी कई पीढ़ियां भी इसी जगह रहती आई। निको के परिवार के बारे में बात करें तो इसके सबसे करीबी लोग यानी कि इसकी माँ, पिताजी, भाई बहन और चाचा चाची सभी लोग इस देश के जाने माने अपराधी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फैमिली का हर आदमी का क्राइम रिकॉर्ड रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि अच्छे खासे ये लोग कांड कर रखे हैं। इसी वजह से ये लोग पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और इनके परिवार को पूरे देश का सबसे ज़्यादा खतरनाक परिवार माना जाता था। लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर सबसे बड़ा अपराधी बना निको जेंकिंस। कोर्ट और पुलिस के द्वारा बचपन से ही इसे कई बार मेंटल हॉस्पिटल और जुवेनाइल कस्टडी में भी भेजा गया, क्योंकि निको का परिवार का माहौल ही ऐसा था। इसीलिए वह पूरी तरह अपने परिवार के माहौल में ढल चुका था और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही निको अपराध की राह पे चल पड़ा। और केवल 7 साल की छोटी सी उम्र में निको अपने पैसे से हैंडगन खरीद लिया था। निको का बंदूक खरीदने का एक ही मकसद था, वह अपने स्कूल में अपना डर और दहशत फैला सके और वह चाहता था स्कूल में सभी उनके बात माने और पूरे स्कूल को खौफ में रखने के लिए निको 7 साल के उम्र में ही बंदूक खरीदा था। इन सब बातों का उन पर पूरी तरह असर हो चुका था और 11 साल की उम्र आते आते निको स्कूल बंक करना शुरू कर दिया था और वह पूरा का पूरा दिन स्कूल से गायब रहता। उस समय वह कहाँ रहता उसका किसी को कोई खबर नहीं होता था। स्कूल बंक करके वह सीधे शहर के लोकल गैंग के पास चला जाता और वह पूरा दिन उन लोगों के साथ आवारागर्दी करता रहता और उन लोगों के साथ मिलकर प्लान करता अब आगे कौन सी वारदात करनी है और लोगों के बीच अपना डर और खौफ बैठाना है। आपको बता दें कि निको ने 13 साल की उम्र में ही एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया था। आप सोच सकते हैं, इस उम्र में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और निको ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया था। बहुत ही छोटी उम्र में निको अपराध करना सीख गया था। निको 15 साल का उम्र में ही जेल गया था, जो कि पुलिस रंगे हाथों पकड़ा था गाड़ी चोरी करते हुए। लेकिन जेल में भी निको की हरकतें काफ़ी अजीब अजीब थे और वह जेल में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर दी। जब निको को जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था, अपने ही गार्ड पर वह हमला कर दिया। इसके अलावा जेल में रहते हुए कैदियों में दंगे भड़काने के भी आरोप लगाया गया था और निको को चोरी करने के मामलों में साथ ही 2 और मामलों में निको जेंकिंस पर धारा लगा दिया गया। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद कोर्ट ने जो फैसला किया, निको की सज़ा बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई। अब ऐसा इसलिए हुआ कि इन सब मामलों की अलग अलग सज़ा करानी थी, लेकिन कोर्ट ने सभी सज़ाओं को एक साथ कर दिया और 10 साल की सज़ा सुनाई, जो कि निको की अपराध को देखकर काफ़ी ही कम था। और 2013 में निको जेंकिंस अपनी सज़ा काटकर बाहर आ गया। आमतौर पर कोई अपराधी जेल से 10 साल की सज़ा काटकर बाहर आता है तो अपने किए पर पछतावा होता है और एक अच्छा आदमी बनने का कोशिश करता है। लेकिन निको जेंकिंस कहाँ सुधरने वाला था। निको जेल से बाहर आने के बाद अपने किए पर पछतावा करना दूर की बात था, निको जेंकिंस और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। निको अब बड़ा हो चुका था
और लोगों को मारने का जज्बा बढ़ चुका था। उसके बाद निको ने इतने सारे लोगों को मारा, निको जेंकिंस को किलिंग मशीन से जानने लगे लोग। और जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ 11 दिनों के बाद 2 अनजान लोगों को गोलियों से भून डाला। लेकिन यह काम अकेले सिर्फ निको ने नहीं किया था, बल्कि उसने दोनों अपनी सगी बहन से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। निको की बहन उन दोनों व्यक्तियों का पीछा कर रही थी, उसकी लोकेशन लगातार बता रही थी और निको मौका देखकर उन दोनों व्यक्तियों को अपनी गोलियों का निशाना बना डाला और उन दोनों लोगों को सीने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और यह कहानी यहीं नहीं रुकी और उसके 8 दिन बाद जेल से छूटे एक कैदी को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जेल में वह निको का दोस्त था, उसका नाम था कर्टिस। हैरान करने की बात यह है कि निको मारने से पहले कर्टिस के साथ खूब अच्छी तरह से पार्टी किया और फोटो भी क्लिक किया था। उसके बाद कर्टिस को मारा था। इसका कारण यह था कि निको के घर पर कुछ महीने पहले हमला हुआ था जिसमें कर्टिस का हाथ था और निको ने बदला लेने के लिए ऐसा प्लान किया था। इसके बाद निको एक और घटना को अंजाम दिया। हाईवे पर चलती गाड़ी रोककर एक महिला पर 4 गोलियां दाग दी। वह महिला 3 बच्चों की मां थी। निको ने जितनी भी वारदातें की थी उसमें पूरा परिवार का सपोर्ट था। हैरान करने की बात तो यह थी कि निको की मां भी इन सब कामों में साथ देती थी। निको के बंदूक में गोली भर भर के निको की मां ही देती थी। इतने कांड करने के बाद निको जेंकिंस को फिर से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला शहर में जितने भी मर्डर हुए हैं सभी निको जेंकिंस के हाथों हुए हैं। निको जेंकिंस कबूल किया, सारे खून मैं ही किया हूँ। निको यह भी कहा, सरपेंट ऑफ इजिप्शियन भगवान को बलि चढ़ाने के लिए यह सब मैंने किया। सरपेंट ऑफ इजिप्शियन भगवान मेरे सपने में आकर ऐसा करने को कहा था। इतने सारे कांड कर दिया। निको को फिर से जेल में डाल दिया गया और जेल में निको उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गया, जेल के अंदर रेजर और एक चाकू निको के हाथ लग गया था। उससे वह अपनी जीभ और गुप्तांग के बीच में काट डाला। यह सब करने का उसका कारण था, जीभ और गुप्तांग को सांप की तरह दिखाना चाहता था। इतना सब होने के बाद निको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आने लगा। देश के अखबार निको के नाम फ्रंट पेज पे छापने लगे। सोचने वाली बात यह थी, निको जेंकिंस को एकांत कारावास की सज़ा दिया गया था और सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रखा गया था। हर 15 मिनट पर एक ऑफिसर आकर चेक करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, यह इतना बड़ा पागल किस्म का इंसान था, शीशे की मदद से ही अपने माथे पर शैतान का चिन्ह गोद लिया था और तो और 7 चाबियों के गुच्छा तक को भी खा गया था, यह सोचकर कि भविष्य में काम आएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद निको को पूरे देश के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलवाया गया। सभी का यही कहना था, यह व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और इसे कोई दिमागी परेशानी नहीं है, बल्कि यह सब तो इसलिए कर रहा है उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया जाए और वह मौत की सज़ा से बच जाए। लेकिन निको के सारे पैतरे फैल हो गए और 2017 में 3 जजों की एक बेंच ने निको जेंकिंस को मौत की सज़ा सुनाई और साथ में यह भी कहा कि किसी वजह से यह सज़ा रुकती है तो निको जेंकिंस को 450 साल जेल में रहना होगा। तो देखा दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी को यही सज़ा मिलना था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लेना।